हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो सीरीज से सबसे पहले शुरू करा था, तो सीरीज में हमने फोबिया वाला पढ़ा, हमने मर्डर किलिंग वाला, ठीक है, या हमने साइड जिसको बोलते हैं हत्या से संबंधित जो हमने सीरीज पढ़ी थी। आज उसके बाद जो सीरीज आती है वो है मेनिया सीरीज। मेनिया मीन्स पागलपन, ऑब्सेशन जुनूनी हो सकता है, डिजायर मैंने तीव्र इच्छा, या फॉन्ड ऑफ मैंने किस चीज के प्रति लगाव, अति ज्यादा होना, ठीक है। उससे संबंधित हमने ये सीरीज जो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, इस सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस सीरीज से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, आपके सीजीएल के एग्जाम्स हो, आपके रेलवे के एग्जाम्स हो, आपके बैंकिंग के हों, या अन्य प्रकार के सीडीएस एनडीए के एग्जामों में भी कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं वही लेके आया हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने फालतू, वैसे तो कहने की बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन मैंने फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वो चीज़ें जो वाकई में पूछी भी जाती हैं और इक्का दुक्का बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अब कुछ तो हैं जो वर्ड्स जो होते हैं कि जो उनके मीनिंग से कोरिलेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कोरिलेट नहीं होते हैं, उनको हमें बार बार पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया मीन्स को फॉन्ड ऑफ ओपन स्पेसेस, या मेनिया ऑफ ओपन स्पेसेस, या ऑब्सेशन फॉर ओपन स्पेसेस, या डिजायर फॉर ओपन स्पेस। मैंने खुले स्थानों में या खुले जगहों पर रहने का जो पागलपन, जो प्रेम होता है, उसको एग्रोमेनिया बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है एब्लूटोमेनिया। एब्लूटोमेनिया मीन्स क्या होता है कि फॉन्ड ऑफ क्लीन वन सेल्फ अपने आप को साफ रखने की, जिसमें पागलपन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कहीं होटल में खाना खा रहे हैं तो उनको थाली बड़ी अजीब लगती है, वो खुद थाली धुलते हैं, ठीक है। कहीं पे इधर कहीं डस्ट है जो शरीर पर चिपक गया है, लग गया है, तो बार बार उसको क्या करते, साबुन वगैरह जिससे भी हो, उससे क्या बार बार साफ करते थे। कपड़े वाले नीट एंड क्लीन होते हैं, गलती से कोई गंदा हो गया तो उसको बार बार साफ करने की एक क्या करते, कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बातें भी है, लेकिन ये बोलते यदि ऑब्सेशन हो जाए, ये जुनून हो जाए, यदि मेनिया हो जाए, तो ये भी एक डिजीज का रूप, एक रोग का रूप ये ले लेती है, ठीक है। डेक्नोमेनिया। डेक्नोमेनिया मतलब फॉन्ड ऑफ किलिंग। किलिंग मैंने क्या होता, हत्या करने का जुनून। हत्या करने का जुनून किसी के आदमी के ऊपर होता है, पागलपन होता है, उसको मर्डर करने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे आदमी को कौन सी बीमारी, तो उसको डेक्नोमेनिया नाम की एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, ठीक है। अब एंड्रोमेनिया। अब एंड्रोमेनिया क्या होता है कि एंड्रोमेनिया, ठीक है, साइथेरोमेनिया, निम्फोमेनिया, या यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ था, ये गैनोकोमेनिया, ये एक ही प्रकार की बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज, अलग अलग दो भागों में, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। अब जैसे क्या होता है, ये देखो, एंड्रोमेनिया डिजायर ऑफ हाइपर सेक्सुअलिटी, ये किसमें था, फीमेल, एफ में लिखो। तो महिलाओं में क्या होता है, हाइपर सेक्सुअलिटी मैंने क्या होता है कि अति यौन जो तीव्र इच्छा होती है, वो एक नामक बीमारी पाई जाती है, ठीक है, फॉर मेल मतलब पुरुष के प्रति जिसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसका एक दूसरा है और उसका नाम है साइथेरोमेनिया। साइथेरोमेनिया, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों एक ही नाम की बीमारी, सेम, डिजायर ऑफ हाइपर सेक्सुअलिटी इन फीमेल फॉर मेल, महिलाओं में पाई जाती बीमारी, और ये किसके प्रति होती है, पुरुष के प्रति, उनकी तीव्र इच्छा, किसके यौन जिसको बोला जाता है। तो इस आधार पर मैंने लिया है, ठीक है। और उसके बेबिलियोमेनिया। बेबिलियोमेनिया मीन्स होता है फॉन्ड ऑफ बुक्स, रीडिंग, पढ़ने का, या क्या क्या होता है, किताबों का जो बड़ा शौक होता है, किसी आदमी को बड़ा प्रेम होता है, ये जुनून होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बेबिलियोमेनिया बोला जाता है। आपने देखे होंगे कई आदमी जो कहीं शादी पार्टी में भी जा रखे हैं, तो रात को नींद तब तक नहीं आती जब तक किताब ना पढ़े। फोन पे तो फोन में कुछ ना कुछ पढ़ने से संबंधित कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे आदमी जो कि बेबिलियोमेनिया बोला जाता है। और इसी का उल्टा होता है बेबिलियोफोबिया। बेबिलियोफोबिया मीन्स क्या होता है, ये जितने भी, ठीक है, एग्रोमेनिया एग्रोफोबिया बीमारी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया। क्या एग्रोफोबिया मीन्स फोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले स्थानों में रहने की जो डर होता है, ठीक है। आप जितने भी ये उनके पीछे मेनिया की जगह फोबिया लगा दोगे तो उसका जस्ट अपोजिट माना जाता है, उसका जस्ट बिलोंग माना जाता है, ठीक है। डायनोमेनिया मतलब फॉन्ड ऑफ डांसिंग।
डांसिंग का जिसको शौक था, तो डायनो वर्ड ही बना है डांसिंग से। ये डायनो है, ये डांसिंग। अब बेबिलियोग्राफी से निकाला गया शब्द है। बेबिलियोग्राफी मीन्स क्या होता है, जिसको संदर्भ सूची बोला जाता है, ग्रंथ सूची जिसको बोला जाता है। तो सूची किसका, कैटलॉग किसका होता है, बुक्स का होता है, तो उसी से बनाया गया। ठीक है, ये एंड्रो जो है, एंड्रो वर्ड का मतलब हाइपरसेक्सुअलिटी नामक एक डिजीज होती है, तो उसी से बना गया एंड्रोमेनिया। ठीक है, डेक्नो वर्ड किसका है, डेक्नो वर्ड मीन्स किलिंग, हत्या करना, तो उसी डेक्नो से डेक्नोमेनिया वर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब है डिस्कोमेनिया। डिस्को मतलब आप डिस्को समझ कर, डिस्को म्यूजिक का जिसको फॉन्ड होता है, जिसको ऑब्सेशन होती है, जिसके अंदर मेनिया होता है, पागलपन जिसके अंदर सवार होता है डिस्को म्यूजिक का, उस आदमी को कौन सी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं डिस्कोमेनिया नामक बीमारी। अब डोरोमेनिया। डोरोमेनिया में तो फॉन्ड ऑफ गिविंग गिफ्ट्स, मान उपहार देने के, गिफ्ट देने का किसी के अंदर पागलपन होता है। अब ये तो मुझे लगता है किसी में बीमारी पाई जाती है, इक्का दुक्का होंगे, एक यूनिक केस होगा अपने आप में। क्यों, क्योंकि उपहार लेने की तो सभी में बीमारी, क्या उपहार दे मुझे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उपहार देने के आदमी सोचता है कि यार बचा जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो ये वैसे बीमारी किसी में पाई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये था तो मैंने आपको बता दिया, डोरोमेनिया। अब बात करते हैं इस वाले के 9वें नंबर का, ड्रेपेटोमेनिया। ड्रेपेटोमेनिया मीन्स होता है, ये बीमारी तो खनी है तो डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम। पहले के टाइम पे जब बच्चे क्या होता है, बोलते कि पिताजी बड़े खूंखार टाइप के होते थे, बच्चों को बहुत पीटते थे, या कुछ कंडीशन ऐसे घर की ऐसी थी, लोग क्या करते, घर से भाग जाते थे ऐसे बच्चे। तो ऐसे घर से भाग जाने की जो इच्छा होती है, उसको ड्रेपेटोमेनिया बोला जाता है। अब इसी का अपोजिट क्या माना जाता है, ड्रेपेटोफोबिया, मैंने घर से भाग जाने का डर। ठीक है, मैंने आपको बोला कि फोबिया लगा दीजिए, आपका अपोजिट बन गया। ठीक है, ये वर्ड मेनिया भी है और ये अपने में फोबिया भी है। ठीक है, एक तरफ क्या है, एप्रोप्रिएट में मेनिया आ गया और अपोजिट में फोबिया चला गया। ठीक है, अब देखो ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया मतलब ये तो काफी लोगों में दिखता है। ड्रोमोमेनिया, ड्रोमे लॉन्गिंग फॉर ट्रेवल, माने यात्रा, यहाँ वहां भ्रमण करने की। आप देखो आज के टाइम पे ब्लॉग्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ब्लॉग में क्या, कभी कोई यहाँ जा रहा है, किसी को इतने कंट्रीज में घूमने का शौक है, तो ये क्या, जिसको शौक होता है लॉन्गिंग फॉर ट्रेवल, माने यात्रा करने का शौक, हर देशों में घूमने का शौक, तो उसको क्या होता है, उसको ड्रोमोमेनिया कहा जाता है। अब उसके बाद 11 नंबर का एलेथेरोमेनिया। एलेथेरोमेनिया का मतलब होता है फाउंड ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम माने स्वतंत्र होने की चाह जिसके अंदर होते हैं, जो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, फ्रीडम, जिसके मन में ऐसी चाह हो, उसको क्या बोलो, उसको एलेथेरोमेनिया कहा जाता है। अब 12 नंबर पे देखो एंथियोमेनिया। एंथियोमेनिया क्या होता है, अब उसमें एंथियोमेनिया आज के टाइम पे है, आज के टाइम पे दिखता है, काफी मैंने यूट्यूब वगैरह में देखे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिलीव दैट वन इज डिविनली इंस्पायर्ड, मतलब किसी को एक लगता है कि जो ईश्वर, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो किस ईश्वर से प्रेरित है। ठीक है, हमने इतने सेंट वगैरह, साधु संत, हमने इतने महात्मा हो गए, इतने महाराज वगैरह हो गए, इतने बड़े विशेषज्ञ होते हैं जो धर्म के होते हैं, तो धर्म से संबंधित बातें होती हैं, तो कई जैसे अखाड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अखाड़ों में वहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं, हर बार यात्रा करते हैं, घूम के आते हैं, ऐसे पिलग्रिमेज करते हैं लोग, धार्मिक यात्रा करते हैं। तो उन लोगों की एक धारणा होती है कि आदमी जो करा रहा है, आदमी जो कर रहा है, वो सब ईश्वर की इच्छा पे होती है। तो मान लो कि डिवाइनली इंस्पायर्ड, कि भगवान दैवीय शक्ति ऐसी है जो ईश्वर, जो आदमी के पीछे काम कर रही है, तो उस आदमी को क्या बोलते, जो ऐसी विचारधारा रखता है, उसको बोला जाता है एनेथियोमेनिया। ठीक है, अब उसके बाद एपोमेनिया। एपोमेनिया में क्या था, राइटिंग ऑफ एपिक्स, एपी बनी है। ठीक है, एंथो क्या है, ये एंथियो, ये एंथो वर्ड से बना। एंथो वर्ड क्या होता है, ये डिवाइनली इंस्पायर्ड होता है, इसका मतलब उसी से एंथोमेनिया बना हुआ है। और इसको एपोमेनिया, एपोमेनिया एपिक वर्ड से बना, एपो। ठीक है, राइटिंग ऑफ एपिक्स मैंने महाकाव्य लिखने का जिनका शौक होता है, जिनको पागलपन, जिसके अंदर जुनून होता है, उसको एपोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, एर्गोसियोमेनिया या एर्गोमेनिया, जिसको वर्कहोलिज्म होता है। वर्कहोलिज्म माने तो जिसको फॉन्ड ऑफ वर्किंग, काम करने का जिसको जुनून होता है, वो चाहता है कि मुझे हर बार कुछ ना कुछ काम मिले, खाली वो बैठ नहीं सकता। तो जो वर्कहोलिक आदमी होते हैं, जो वर्कहोलिक ग्रुप होता है, जो आज के टाइम पे जनरेशन है, उसको क्या, उसको एर्गोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीमेनिया। फ्लोरी मैंने फ्लोरी, फ्लावर से बना हुआ फ्लोरी, तो फ्लोरी मैंने फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का क्रेज जिसको अंदर हो। ठीक है, फूलों का शौक जिसके अंदर, या पागलपन जिसके फूलों के प्रति हो, ऐसे आदमी को फ्लोरीमेनिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रेफोमेनिया। ग्रेफो फॉन्ड ऑफ राइटिंग। अब ग्रेफो मैंने कैलीग्राफी हो गया, कैकोग्राफी होता है, ये सब क्या, ये सब राइटिंग से संबंधित है, लेख से संबंधित।
अब जिस आदमी को लेख लिखने का शौक होता है, लिखने का शौक होता है, उस आदमी को क्या होता है, ग्रेफोमेनिया नामक उसकी बीमारी होती है। अब बीमारी है या उसको पागलपन, ये बीमारी ऐसी नहीं कुछ, ये क्या, ये मेंटल डिजायर है, मानसिक जो इच्छाएं होती है उनको बोला जाता है। ठीक है, अब छोटी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तीव्र इच्छा हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आदमी के अंदर हावी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब 17 देखो, गैनोकोमेनिया। गैनोकोमेनिया मीन्स सेक्सुअल ऑब्सेशन विद वुमेन। ठीक है, महिलाओं के साथ जो महिलाओं के प्रति सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है, जो किसी मेल के अंदर होता है, उसको कौन सी, उसको गैनोकोमेनिया हो जाता है। या इसी का एक उल्टा दूसरा है, इसी का एक, सॉरी, इसका अप्रोप्रिएट होता है, उसको बोला था निम्फोमेनिया। निम्फ, NYMPHOMANI, ये दोनों आपस में अप्रोप्रिएट वर्ड है, मतलब एक ही चीज के लिए बोले जाते हैं। और यहाँ पे एंड्रोमेनिया और साइथेरोमेनिया, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, ये दोनों एक ही चीज के लिए कहा जाता है, और ये दोनों भी एक ही चीज के लिए कहा जाता है। अब गायनो का मतलब ध्यान रखना, गायनो का मतलब महिलाओं के प्रति, महिलाएं नहीं, महिलाओं के प्रति। ठीक है, हिप्पोमेनिया, तो हिप्पोमेनिया फाउंड ऑफ हॉर्स, वो घोड़े रखने का शौक जिसको होता है। ठीक है, घोड़ों के प्रति चाह होती है, तो उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं हिप्पोमेनिया नामक एक डिजायर उसके अंदर पाई जाती है। अब बीमारी तो नहीं बोलता हूँ, उसको डिजायर ही मैं मानूंगा तो ज्यादा। हाँ, फोबिया तो एक बीमारी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ये एक बीमारी हो, लेकिन हाँ, मेंटल इलनेस हम किसी न किसी रूप में कह सकते हैं। इन मेंटल इलनेस जैसे ये वाला 17 वाला गैनोकोमेनिया, निम्फोमेनिया, या चौथा एंड्रोमेनिया, साइथोरोमेनिया। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, और कुछ ऐसा है? ठीक है, हाँ, जैसे होता है एग्रोमेनिया, ये कहते हैं, ये मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं, मानसिक शिकार। अब बात बाकी ये जो है, ये जैसे ये होता है, ठीक है, इंथियोमेनिया, ये बिलीव दैट वन इज डिवाइनली इंस्पायर्ड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने में क्या, जो अपने कोरिलेट करते हैं, जो वाकई में एक मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, मानसिक बीमारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और करते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो बचे हुए हैं। अब उनमें सबसे पहला है हाइड्रोमेनिया। हाइड्रोमेनिया मीन्स होता है द ऑब्सेशन विद वाटर, पानी रखने का जिसको लालसा, जिसके अंदर जुनून होता है, उसको हाइड्रोमेनिया बोला जाता है। और इसी का उल्टा क्या था, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है। तो पानी से डरने की रेबीज नामक बीमारी भी होती है कुत्तों के काटने से, तो वो भी क्या, तो हाइड्रोफोबिया, उसमें बीमारी पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोमेनिया में ऐसी कोई डिजीज नहीं होती है। ठीक है, आइकोनोमोनिया। ठीक है, आइकोनोमेनिया का मतलब है विद आइकन्स, पोर्ट्रेट्स, मैंने ऑब्सेशन, जिसके अंदर जुनून होता है। क्या आइकन्स मैंने कहता, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, या पोर्ट्रेट मैंने चित्रों का, चित्रों को रखने का, इनका कलेक्टिंग का जो जुनून होता है, पागलपन होता है, उसको आइकोनोमेनिया बोला जाता है। ठीक है, उसका आइडोलोमेनिया, मूर्ति रखने का शौक। ठीक है, आइडोलोमेनिया मीन्स कहता द ऑब्सेशन विद आइडल्स, मैंने मूर्तियों के साथ, IDOLS, आइडल से ही आइडोलोमेनिया बनाए, आइकन से ही आइकोनोमेनिया बनाए। ठीक है, चौथा देखते हैं क्लेप्टोमेनिया या क्लोपेमेनिया। क्लेप्टोमीन्स क्या होता है, चोरी करने का शौक, द फाउंड ऑफ, या ऑब्सेशन, या मेनिया ऑफ, या हम क्या, डिजायर ऑफ स्टील समथिंग, किसी चीज को चुराने का शौक। अब वो समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि वो चीज आपके रिलेट की है या नहीं है, आपको उसकी आवश्यकता है भी या नहीं है, लेकिन चुराने की जो आवश्यकता हो, जो शौक होता है, उसको क्लेप्टोमेनिया बोला जाता है। ठीक है, ओएनोमोनिया। ओएनोमेनिया का मतलब है डिजायर ऑफ वाइन, शराब रखने का शौक। ठीक है, कीपिंग वाइन, शराब रखने का, पीने का शौक नहीं, पीने का शौक तो अलग है। पीने का जो शौक होता है उसको बोलते हैं पोटोमेनिया। पोटोमेनिया ड्रिंकिंग अल्कोहल डिजायर, मतलब शराब पीने की जो इच्छा होती है उसको पोटोमेनिया बोला जाता है। लेकिन शराब रखने की, अपने पास कलेक्टिंग की जिसकी डिजायर्स होती हैं, उसको ओएनोमोनिया बोला जाता है। ठीक है, ओएनोमेनिया। अब छोटा फोनेरोमेनिया। फोनेरोमेनिया मीन्स को तो आपने देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेल्स बैटिंग करते हैं, मतलब नाखून चबाने की, नाखून काटने के दांतों से, तो उनको क्या होता है, उनको ये गंदी आदत होती है, और उनमें जो डिजायर, एक ये डिजीज है, ये बीमारी है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी है, जिसको क्या बोला गया, इसको फोनेरोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, अब क्या, फाइटोमेनिया। फाइटोमेनिया क्या था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में किसका होता है, प्लांट्स का ही होता है, पौधों का। तो फाइटो में फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में कलेक्टिंग प्लांट्स, पौधों को कलेक्ट करने की आदत होती है। तो आप इसको थोड़ा सा इजी कोरिलेट कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें याद रह सकें।
ठीक है। प्लूटोमेनिया, ये तो मुझे लगता है सभी को है, ये दुनिया में आया है आदमी इसीलिए प्लूटोमेनिया के लिए। प्लूटोमेनिया के मीन्स होता है ऑब्सेशन फॉर मनी, पैसा इकट्ठा करने की, पैसे का शौक, पैसे का जुनून। और मुझे तो ये लगता है कि सभी को शौक है। ये बीमारी जो है ये सभी को है। अब ये बीमारी समझो या ऑब्सेशन, इसको जुनून समझिए या फॉन्ड ऑफ समझिए या इसको डिजायर समझिए या आप इसको एक मेन एक पागलपन समझ सकते हैं, लेकिन ये सभी में है। ये पोटोमेनिया, पोटोमेनिया मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रिंकिंग अल्कोहल डिजायर, मैंने शराब पीने की इच्छा। तो ये कॉमन सा है, शराब पीने की इच्छा पोटोमेनिया और शराब रखने की इच्छा ओएनोमेनिया। ठीक है। अब है स्यूडोमेनिया, इसका पी साइलेंट होता है। ठीक है। स्यूडोमेनिया, PSEUDOMANIA, स्यूडोमेनिया। तो स्यूडो, ये ध्यान रखना, ये वर्ड जो है एक उसमें आता है, किसमें, स्पेलिंग एरर में, वहां पे इसका प्रयोग पूछा जाता है, तो आप इस स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे। ऑब्सेशन विद लाइंग, झूठ बोलने का जिसका शौक होता है, जिसका जुनून होता है, उसको स्यूडोमेनिया नामक मानसिक बीमारी होती है। और स्यूडो का आप इसको आसान, स्यूडोमेनिया कहता है छुपा, स्यूडोनिम ने छुपा हुआ नाम, गुप्त नाम। तो छुपाता कौन है, छुपाने में सच छुपाना, झूठ बोलना। ठीक है। तो छुपाया क्या गया, ट्रुथ, सच छुपाया गया, और बोला क्या गया, लाई, झूठ बोला गया। तो इसका आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। पायरोमेनिया, पायरोफोबिया, पायरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर, आग का डर। और पायरोमेनिया मीन्स होता है फॉन्ड ऑफ फायर, मैंने आग का, जिसको आग जलाने का शौक हो। ठीक है। उस आदमी को बोला जाता है पायरोमेनिया। ठीक है। अब 12वां देखो सेबेस्टोमेनिया। सेबेस्टोमेनिया का मतलब होता है रिलीजियस इंसैनिटी, मतलब धार्मिक, जिसके मतलब पागलपन हो, जो हमेशा धर्म की बातें करता रहता हो, उस आदमी को सेबेस्टोमेनिया कहा जाता है। ठीक है। स्टैम्पोमेनिया, स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प से स्टैम्प बना हुआ, स्टैम्प माने स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प एकत्रित करने की जिसकी बीमारी हो या जिसको जुनून हो, उसको स्टैम्पोमेनिया कहा जाता है। ठीक है। अब वर्बोमेनिया, वर्बोमेनिया वर्ड्स मेनिया, जिसको शब्दों का पागलपन, वोकेबलरी का जिसको पागलपन। ठीक है। वोकेबलरी हम शब्दों को ढूंढना, उसको नए नए शब्द ढूंढना, उसको यूज में लाना, ऐसे आदमी को क्या, उसको जो जुनून होता है उसको वर्बोमेनिया बोला जाता है। ठीक है। तो वर्बो को वोकेब से जोड़ सकते हैं और वोकेब हमेशा शब्दावली थे। ठीक है। तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जूमेनिया, फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों के प्रति प्रेम। और जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, माने जानवरों का डर। ठीक है। जू में चिड़ियाघर रहता है, चिड़ियाघर में क्या होता है, एनिमल्स रहते हैं, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जू के साथ फोबिया तो फियर ऑफ एनिमल्स, जू के साथ मेनिया तो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। क्लियर है। उसका फोनोमेनिया, फोनोमेनिया मींस ऑब्सेशन विद, ठीक है, मर्डर, खून करने का जिसका जुनून जिसके अंदर। और ये मैंने पिछले डेक्नोमेनिया मैंने आपको बताया था, डेक्नोमेनिया इससे पहले। तो डेक्नोमेनिया और फोनोमेनिया दोनों एक ही बीमारी, मर्डर में खून करने की, हत्या करने का जिसका जुनून जिसके अंदर हो, पागलपन हो, जिसको मेंटल इलनेस ही मैं इसको बोलूंगा, ये मानसिक बीमारी नहीं, ये इंसान, ये पागलपन है। और पागलपन ये सिन, मतलब पाप है इसको बोलूंगा। तो ये शायद मुझे लगता है किसी के अंदर होगा। अब होगा तो वो तो फिर राक्षस से कम नहीं है। अब लास्ट बचाओ ओनोमेनिया। ओनोमेनिया मीन्स मेनिया ऑफ नेम्स, माने नाम रखने का, नाम ढूंढने का। जैसे नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम रखना, किसी जानवर का नाम रखना, तो क्या उनको बड़ा जुनून होता है, उनको बहुत सारे नाम याद रहते हैं। लोग सजेस्ट कर लेते हैं भाई आप नाम बताओ, क्योंकि न्यू बेबी बॉर्न है, नया बच्चा जन्म हुआ है, तो उसके बारे में क्या, उसको भी नाम देने के लिए। ठीक है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है इसके बारे में। ठीक है। तो इन चीजों का जो शौक होता है उसको मेनिया ऑफ नेम्स, दैट्स कॉल्ड ओनोमेनिया। क्लियर। तो ये मेनिया सीरीज थी, इसमें ये इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे हैं और जो मैंने ढूंढे और जो ये आपके सामने मैंने रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेनिया सीरीज भी पूरी होती है, फोबिया सीरीज पूरी हो चुकी है, और दूसरा क्या है आपका वाली सीरीज थी, किलिंग वाली सीरीज थी, वो क्या होगी, वो पूरी हो चुकी है। क्लियर। उसके बाद अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। ठीक है। तो आप, मैंने आपको बता दिया है कि मेनिया है, इसके पीछे मेनिया को हटा के फोबिया कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। और मेनिया करोगे तो पागलपन हो जाएगा। फोबिया सीरीज मैंने आपको पढ़ाई, आप उसके बाद देख लें उस वीडियो को याद करके, तो आप वहां पे मेनिया जोड़िए, तो मेनिया का मतलब वो पागलपन हो जाएगा, ऑब्सेशन माना जाएगा। और ये जो फोबिया है तो फियर माना जाएगा, डर माना जाएगा। ठीक है। तो आप अप्रोप्रिएट और इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स, आपको दोनों मीनिंग आपको साथ मिल जाएगी। क्लियर। तो दोस्तों, आपको ये जो सीरीज मैंने शुरू करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आपको कैसी लगी, आप इस बात को जरूर कमेंट में बताइए।
ठीक है, लाइक करिए ताकि आपके लाइक से कम ये तो लगे कि आपको ये चीजें पसंद आ रही, ठीक है। और वही है, जो आपके लाइक्स वगैरह होते हैं वो मुझे पुनर्बलन का कार्य करते हैं, और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का मतलब है मुझे कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना। तो आप लोगों के लाइक्स और आपके कमेंट्स ही मुझे क्या करते हैं, मुझे एक जुनून देते हैं मेरे अंदर, और मेरे अंदर भी एक ऑब्सेशन आ जाता है, जुनून आ जाता है इस कार्य को करने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।